हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ A2 में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेल और बैटरी को। सेल किसको कहते हैं और बैटरी किसको कहते हैं, सेल का आविष्कार कब हुआ था और किसने किया था। इसके पिछले वीडियो में हमने बता चुका था कि विद्युत विभव के बारे में। अगर विद्युत विभव को आप मिस कर रहे हैं तो यह विद्युत विभव का जो वीडियो है वह मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में डाला गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबू सेल के बारे में। पहले सेल देखेंगे, उसके बाद देखेंगे बैटरी को। पहले सेल किसको कहते हैं, उसके बाद बैटरी को। देखिए सेल किसको कहते हैं, तो सेल में दो ध्रुवों के बीच अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अपने उस दोनों ध्रुव के बीच अगर विभवांतर बनाए रखती है, उस युक्ति को हम सेल कहते हैं। यानी जिस युक्ति में आपको दो ध्रुव मिलेंगे और दोनों ध्रुव के बीच रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपने विभवांतर को बनाए रखती है, उसी को सेल कहते हैं। हम सेल का परिभाषा लिख देते हैं। सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें दोनों ध्रुव के बीच रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दोनों ध्रुव के बीच रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विभवांतर बनाए रखता है, क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। यानी सेल जो है ना बाबू एक युक्ति है, ठीक है ना, जिसमें दो ध्रुव, हम दो ध्रुव की चर्चा कर चुके हैं। दो ध्रुव जो होता है, एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होगा, ठीक है ना। एक एनोड यानी दो ध्रुव जो होते हैं, दो ध्रुव, वह दो ध्रुव, एक ध्रुव होगा एनोड का और दूसरा ध्रुव होगा कैथोड का, ठीक है ना। दो ध्रुव होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। एनोड जो होता है वह प्लस वाला ध्रुव होता है और कैथोड जो होता है माइनस वाला ध्रुव होता है। आप बैटरी को अगर गौर से देखिएगा या सेल को गौर से देखिएगा तो उसमें एक प्लस होते हैं और एक माइनस होते हैं। प्लस वाला जो होता है बाबू वह एनोड होता है और जो माइनस वाला होता है वह कैथोड होता है, ठीक है ना। दो ध्रुव समझ में आ गए, उसमें दो ध्रुव होते हैं और इसी एनोड और कैथोड के बीच केमिकल रिएक्शन के दौरान यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपने इसी दोनों ध्रुव के बीच विभवांतर को बनाए रखती है। विभवांतर किसको कहते हैं, हम पिछले वीडियो में विभवांतर की चर्चा कर चुका है। विद्युत विभव और विभवांतर की चर्चा वहाँ कर चुका है हमने, पिछले वीडियो में विभवांतर के बारे में बता चुका है, ठीक है ना। विभवांतर किसको कहते हैं, तो दो विभव के बीच के अंतर को हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो वही दोनों विभव के बीच के अंतर को वह बनाए रखता है। कौन दोनों ध्रुव, तो एक एनोड और दूसरा कैथोड। एनोड और कैथोड के बीच विभवांतर को बनाए रखता है। अब सेल को जो हम फिजिकली ड्रॉ जो करेंगे वह इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से। यानी यह देखिए हमारा सेल का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, सेल का। तो अब ये जो सेल का चिन्ह है, इस सेल के चिन्ह में एक प्लस होगा और एक माइनस। तो आपको याद रखना है हर हाल में बच्चों कि जो छोटा वाला जो इसका कुंजी होगा, ये वाला छोटा वाला, ये आपका माइनस होगा और जो बड़ा वाला होगा वो आपका प्लस, ठीक है ना। यानी जो बड़ा साइड होगा वह प्लस का होगा और जो छोटा वाला सिंबल होगा वह माइनस का होगा। यानी यही दो ध्रुव हैं और इसी दोनों ध्रुव के बीच विभवांतर को बनाए रखने में वह सक्षम होता है, इसलिए वह क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, ठीक है ना। अब ये सेल हो गया। अब इस सेल में जब भी करंट निकलेगा, विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वह हमेशा बच्चों प्लस के साइड से आपको चिन्हित करना। यानी जब भी धारा निकलेगा तो प्लस तरफ से निकलेगा। ये हो गया सेल। सेल किसको कहते हैं, तो सेल एक ऐसा युक्ति है जिसके बीच
दोनों ध्रुव के बीच एक एनोड और दूसरा कैथोड, एनोड और कैथोड के बीच रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपने विभवांतर को बनाए रखती है, उसी को हम सेल कहते हैं। सेल दो ध्रुव एनोड और एक कैथोड होता है, सेल का ये चिन्ह है। फिजिकली हम ड्रॉ जब करेंगे तो इसी प्रकार से हम सेल को बनाएंगे, ठीक है। अब सवाल है इस सेल को, यानी इसके बारे में किसने बताया था, सेल को किसने परिभाषित किया था, सेल के बारे में अलेसांद्रो वोल्टा ने। किसने किया था? अलेसांद्रो वोल्टा। यहाँ लिख देते हैं अलेसांद्रो वोल्टा, वोल्टा ने किया था इस सेल का आविष्कार। सेल का आविष्कार किसने किया था? अलेसांद्रो वोल्टा, अलेसांद्रो वोल्टा किया था। यह कहाँ का वैज्ञानिक था? तो बाबू यह इटली का वैज्ञानिक था। कहाँ का था? इटली का था। और कब किया था? तो यह 1790 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1790 ईस्वी में अलेसांद्रो वोल्टा ने एक आविष्कार किया जिसका नाम रखा सेल। कैसा आविष्कार किया? तो उसमें से दो युक्ति बनाया वो, एक एनोड का और दूसरा कैथोड का, और एनोड और कैथोड के बीच कुछ केमिकल डाल दिए थे, और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान जब उसमें हम केमिकल रिएक्शन होता है तब उससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा। किसने किया था? अलेसांद्रो वोल्टा ने, इटली का वैज्ञानिक था, और 1790 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। सेल समझ में आ गए? सेल समझ में, सेल किसको कहेंगे? तो ऐसी युक्ति जिसमें दो ध्रुवों के बीच विभवांतर को बनाए रखती है, सेल कहलाती है। किससे? रासायनिक अभिक्रिया से। सेल का आविष्कार किसने किया था? अलेसांद्रो वोल्टा ने किया था। यह इटली का वैज्ञानिक था और 1790 में किया था। दो ध्रुव कौन कौन से होंगे? एक प्लस का ध्रुव और एक माइनस का ध्रुव। प्लस वाला एनोड होगा और माइनस वाला कैथोड होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं अब सेल के प्रकार को। सेल कितना प्रकार का होता है, ठीक है ना। ये देखिए क्या सेल, बाबू इसी के नाम पर, अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर इसे वोल्टिया सेल भी कहा जाता है। कौन सा सेल? वोल्टिया सेल, ठीक है ना, याद रखिएगा। सेल को वोल्टिया सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वोल्टिया सेल? क्योंकि इसका जो आविष्कार है अलेसांद्रो वोल्टा ने किया था, ठीक है ना। अब हम देखते हैं सेल के प्रकार को। सेल के प्रकार, बाबू सेल दो प्रकार के होंगे, ठीक है ना। एक होगा प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, और दूसरा होगा द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल, ठीक है। प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। आप इस सेल को ध्यान से समझिए। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल किसको कहेंगे? तो वैसा सेल जिसमें आपको आवेश अगर एक बार समाप्त हो जाए तो वह पुनः आवेशित नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब है कि प्राथमिक सेल किसको कहेंगे? तो वैसा सेल जिसका आवेश एक बार समाप्त हो जाए तो दोबारा वह आवेशित नहीं हो सकता है, यानी फिर से उसको हम चार्ज नहीं कर सकते, या चार्जेबल नहीं होता, ठीक है ना। यानी आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि जिसका एक बार चार्ज समाप्त हो जाए ना, फिर से वह चार्ज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब है, एग्जाम्पल लीजिए, घड़ी की बैटरी देख सकते हैं यहाँ, घड़ी की बैटरी को, यानी वह जो घड़ी का बैटरी है वह बैटरी नहीं, वह सेल है, घड़ी का सेल, ठीक है ना। टॉर्च का सेल, आप निप्पो बैटरी को देखे होंगे जो टॉर्च में जलाते हैं, नहीं तो यहाँ देख लीजिए, यह जो है टॉर्च का सेल है, यहाँ देख सकते हैं यह टॉर्च का सेल है। यह सेल जो है अगर एक बार टॉर्च में लगा दीजिए तो लगाने के बाद जब यह उपयोग करते जाइए, उपयोग इसका करते जाइए, जब अगर ये आवेश पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा तो फिर से इसको आप चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उसी सेल को क्या कहेंगे? प्राथमिक सेल। यानी कहने का मतलब है कि वैसा सेल जिसका आवेश समाप्त होने पर पुनः उसे आवेशित नहीं किया जाता है,
पुनः उसे आवेशित नहीं किया जाता है। ठीक है ना, यानी अगर इस सेल में जब एक बार आवेश ख़त्म हो जाए तो दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, यानी यूज करो और फेंक दो। यानी ऐसा सेल जिसको यूज कीजिए और यूज करने के बाद उसको फेंक दीजिए, यानी फिर से चार्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्या कहलाएगा? प्राथमिक सेल कहलाएगा। द्वितीयक सेल ठीक इसका उल्टा है, यानी वैसा सेल जिसका आवेश समाप्त होने पर पुनः उसे आवेशित किया जाता है। ठीक है ना, द्वितीयक सेल कहलाता है। बाबू प्राथमिक सेल समझ में आई? वैसा सेल जिसका आवेश एक बार ख़त्म हो जाए ना तो फिर से उसको आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, वैसा सेल प्राथमिक सेल कहलाएगा। और जिस सेल को आप बार बार चार्ज करते हो, एक बार चार्ज ख़त्म हो जाए फिर से उसको चार्ज कर लीजिए, एक बार चार्ज ख़त्म हो जाए फिर से उसको चार्ज कर लीजिए, तब उस सेल को क्या कहेंगे? द्वितीयक सेल कहेंगे। यानी कहने का मतलब है मोबाइल की बैटरी जो आप देख रहे हैं वह मोबाइल की बैटरी आपका द्वितीयक सेल है। ठीक है ना, वह द्वितीयक सेल है। क्यों? क्योंकि मोबाइल की बैटरी आप एक बार रात में चार्ज करते हो या दिन में कभी भी चार्ज करते हो तो वह धीरे धीरे वह अपना आवेश समाप्त कर देती है, आवेश खो देती है। ठीक है ना, और जैसे ही वो आवेश खोती है फिर अब डिस्चार्ज हो गया। यानी डिस्चार्ज का करने का मतलब है कि वह अब आवेशहीन हो गया। फिर से उसको क्या करते हैं? आवेशित करते हैं, यानी चार्ज करते हैं और फिर उसका आवेश का इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे फिर उसका आवेश जब समाप्त हो जाए तो फिर से उसको क्या कर लेते हैं? आवेशित कर लेते हैं, यानी चार्ज कर लेते हैं। तो ऐसे सेल को क्या कहेंगे? द्वितीयक सेल कहेंगे। सेल दो प्रकार के होगा, यह प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल को हम एक ही बार चार्ज करते हैं, यानी जो हमको कंपनी चार्ज करके देगी ना, कंपनी जो चार्ज करके देगी यानी वह आवेशित करके देगी, वही आवेशित का हम एक बार इस्तेमाल कर लेंगे, फिर उसको दोबारा चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, हो ही नहीं सकता हुआ दोबारा चार्ज, और इस्तेमाल कर दे फेंक देते। इस प्रकार के सेल को हम प्राथमिक सेल कहते हैं। और जिसको हम कंटिन्यू बार बार लगातार हम चार्ज करते रहते हैं, आवेश खत्म होने के बाद उस सेल को हम द्वितीयक सेल कहते हैं। सेल समझ में आ गए? ये था सेल। कुल मिलाकर यही सेल इतना है। अगर सेल डिफरेंट टाइप के बारे में अगर अध्ययन किया जाए तो शुष्क सेल, सोलर सेल, ये सभी अलग अलग प्रकार के सेल होंगे। ठीक है ना, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल सेल इतना ही। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बैटरी को। बैटरी किसको कहते हैं? आइए बच्चों देखते हैं बैटरी को। बैटरी किसको कहते हैं? बैटरी किसको कहते हैं? सीधा इसका एक ही फंडा है। 2-3 गो सेल को या 4-5 सेल को या 2 या 2 से अधिक सेल को एक निश्चित सीरीज के अनुसार अगर उसको समूहित कर दिया जाए तो उससे जो प्राप्त सेल का जो समूह बनेगा उसी सेल के समूह को हम बैटरी कहेंगे। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि सेल के समूह को बैटरी कहते हैं। सीधा सीधा स्पष्ट इसका फार्मूला है। यानी सेल के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। ठीक है, सेल के समूह को बैटरी कहते हैं। हाँ, ये जो इसका समूह बनाना है ना, तो अच्छा से कैसे बनाना है तो ध्यान से समझिए। मान लीजिए एक सेल ये है, एक सेल ये है, दूसरा सेल मान लीजिए ये है, तीसरा सेल मान लीजिए यह है, और चौथा सेल मान लीजिए यह है। यहाँ हम 4 सेल बनाए। ठीक है ना, यह पहला सेल, यह दूसरा सेल, यह तीसरा सेल और यह चौथा सेल। ठीक है, यह सेल में यह प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, बड़का प्लस छोटका माइनस, बड़का प्लस छोटका माइनस, बड़का प्लस छोटका माइनस, बड़का प्लस छोटका माइनस। यानी जो बड़ा सिंबल होगा वह प्लस को दिखाता और जो छोटा वाला होगा वह माइनस को दिखाता। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हम सेल के समूह बना रहे, यानी इसको जोड़ रहे, हमको बैटरी बनाना। तो बैटरी बनाने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, इसका प्लस इसका माइनस। अब अगला जो सेल लेंगे, यानी 2 नंबर वाला जो सेल लेंगे, इसके माइनस वाले छोर को
इसके प्लस वाला छोर से जोड़ेंगे, यानी यहाँ जो जुटेगा वह प्लस होगा, ठीक है ना, और आगे माइनस होगा। फिर अब इसमें जो जुटेगा वह प्लस वाला जुटेगा और आगे माइनस निकलेगा, यानी यहाँ प्लस वाला और आगे जो निकलेगा वह माइनस होगा। इसी को कहते हैं बैटरी। ध्यान से समझिए बच्चों, मान लीजिए यहाँ हम जोड़े, यहाँ से फिर अलग कर दिए, यहाँ से अलग कर दिए। अब ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल। अब इस सेल जो बनाए हैं इसको जोड़ना, एक प्लस छोर एक माइनस छोर को जोड़ना, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और दूसरा माइनस। यानी जब दो सेल को हम संयोजित करते हैं, दो या दो से अधिक सेल को जब हम संयोजित करेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब संयोजित करने पर हमको बैटरी बनाना हो तो आपको एक सेल का माइनस और दूसरे सेल का प्लस एक साथ जोड़ना, फिर एक सेल का माइनस दूसरे सेल का प्लस एक साथ जोड़ना, और फिर एक सेल का माइनस दूसरे सेल का प्लस एक साथ जोड़ना। इसी प्रकार से जो यह प्राप्त होगा, यह प्राप्त क्या कहलाएगा? बैटरी कहलाएगा, ठीक है ना। यह क्या कहलाएगा? बैटरी कहलाएगा। बैटरी किसको कहते हैं? तो दो या दो से अधिक सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं, ठीक है ना। अब इधर से एक प्लस निकल गया और एक माइनस निकल गया, ठीक है ना। तो इसकी कैपेसिटी यानी सेल की जो कैपेसिटी होगी बैटरी के कैपेसिटी से कम होगी, ठीक है ना। बैटरी का जो कैपेसिटी होगा सेल के कैपेसिटी से अधिक होगा, क्षमता उसकी अधिक होगी। क्यों क्षमता अधिक होगी? देखिए सेल में एक के सेल है, सिर्फ एक प्लस है एक माइनस, जबकि बैटरी की बात किया जाए एक प्लस एक माइनस, एक प्लस यानी 4 गो प्लस 4 गो माइनस। तो यह जो बैटरी होगा ना 4 वोल्ट का बैटरी होगा। बात समझ रहे हैं? तो इसी सेल के समूह को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। इस प्रकार से आप बैटरी का इतना ही टॉपिक है, बैटरी में ज़्यादा डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। बैटरी बस इसी प्रकार से समझना, बैटरी बस सेल अच्छा से समझ जाइए, बैटरी आपको समझ में आ जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। सेल या सेल के समूह को बैटरी कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका फिगर बना सकते हैं, यहाँ परिभाषा लिखा हुआ। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर मेरे द्वारा यह पढ़ाया गया आपको हर एक टॉपिक्स अच्छा लगता हो, इंटरेस्ट आता हो, तो हमको मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए।